अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ईश्वरवाद को मानकर इंसान सच्चाई को पसंद करने वाला यानी ट्रुथ लविंग पर्सन बन जाता है। वो हमेशा सच बोलता है क्योंकि उसका खुदा सच्चाई को पसंद करता है। सच्चा इंसान सही बात करता है, चाहे वो उसके अपने माँ बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चाई इंसान को उसूली या सिद्धांत प्रिय इंसान, मैन ऑफ प्रिंसिपल बनाती है। इस तरह व्यक्ति और फिर समाज कपटाचार या मुनाफिकत, डबल स्टैंडर्ड से मुक्त हो जाता है। एक ईश्वरवादी इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इंसान और उसकी इच्छाओं के बीच में दो ही रिश्ते हो सकते हैं, या तो इंसान इच्छाओं का कंट्रोल करे या इच्छाएं इंसान को कंट्रोल करें। जब इंसान एक ईश्वरवाद यानी एक और सिर्फ एक खुदा को मानता है तो खुदा की मर्जी के सामने अपनी मर्जी और इच्छाओं को त्याग देता है। इस तरह उसकी इच्छाएं उसके काबू में रहती हैं। एक ईश्वरवादी इंसान अपने गुस्से को भी काबू में रखता है। इंसान और उसके गुस्से के बीच दो में से एक ही रिश्ता होता है, इंसान गुस्से को कंट्रोल करे या गुस्सा इंसान को कंट्रोल करे। जब इंसान एक ईश्वरवाद को मानता है तो खुदा के आदेश को भी मानता है। खुदा कहता है, खुदा के भले और अच्छे बंदे वो हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। कुरान की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 134। लेकिन आज समाज को गुस्से के कारण बहुत हानि पहुंच रही है। भरे हुए जेल खाने, अदालतें और अस्पताल इसके उदाहरण हैं। अंतिम इशदूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस किसी आदमी ने अपने गुस्से को रोका, अल्लाह क़यामत यानी महाप्रलय के दिन उसे अपनी यातना यानी अजाब से रोक लेगा। इंसान की सोच का उसके आचरण और काम पर प्रभाव पड़ता है। सोच और आचरण का रिश्ता ऐसा है जैसे बैल और बैलगाड़ी का, जिधर बैल जाएगा उधर गाड़ी भी जाएगी। दिमाग एक बाग की तरह होता है, जब उसकी देखभाल नहीं की जाती तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। नकारात्मक सोचें यानी नेगेटिव थॉट्स के साथ रचनात्मक और सकारात्मक काम नहीं हो सकता। जब हम एक ईश्वरवाद को मानते हैं तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम मानसिक प्रदूषण यानी मेंटल पोल्यूशन भी नहीं फैलाते, क्योंकि खुदा चुगली, दोषारोपण और लंबी लंबी छोड़ने को नापसंद करता है। खुदा किसी के प्रति अच्छा विचार रखने को पसंद करता है। टोह लेने, भ्रम, गलत धारणा आदि बुरी बातों को खुदा नापसंद करता है। हम इनसे बचते हैं और सेहतमंद रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य परिभाषा के अनुसार शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम स्वास्थ्य है, ना कि बीमारी के ना होने का। आज की दुनिया में बुराई का अनुपात अच्छाई के मुकाबले में लगातार बढ़ रहा है और समाज में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, फिर अगर कोई उनसे मिलने आता है तो खुद अपने बच्चे से कहते हैं कि जाकर अंकल से कह दो कि पिता घर पर नहीं है। शिक्षक कहता है ईमानदार बनो, मगर खुद क्लास नहीं लेता। नेता कहता है अपने देश के लिए कुर्बानी दो और वो खुद देश को अपने ऊपर कुर्बान कर रहा है। इन परिस्थितियों में नई पीढ़ी के सामने कोई रोल मॉडल नहीं है। नतीजा ये है कि वो भोग विलास और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंड फन को ही अपना आदर्श बना लेती है। कथनी और करनी का ये विरोधाभास विश्वास के संकट का कारण बन गया है। लेकिन एक ईश्वरवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि एक ईश्वरवाद को मानने वाला जानता है कि खुदा कुरान अध्याय नंबर 61 श्लोक नंबर 3 में ये कहता है, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। दुनिया में बहुत सी विचारधाराएं पैदा हुई और उनके अनुसार अनगिनत व्यवस्थाएं, सिस्टम अस्तित्व में आए और इनके प्रकार के दर्शन पैदा हुए, जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म। इन सब का लक्ष्य संसार में स्वर्ग स्थापित करना यानी एक ऐसा समाज बनाना था जिसमें पूर्ण न्याय हो, शांति हो, खुशी हो, खुशहाली हो। मगर आज तक ये सारी कोशिशें असफल रहीं। यहाँ तक कि आज दुनिया में एक विचारधारा संबंधी शून्य आइडियोलॉजिकल वैक्यूम पैदा हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ईश्वरवाद से लोगों की दूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरवाद ही एकमात्र विचारधारा है जिसे मानकर और जिस पर चलकर संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इंसान जितना ज़्यादा एक ईश्वरवाद को मानेगा उतनी ज़्यादा बुराई दुनिया से ख़त्म होगी। एक ईश्वरवाद को मानने वाले का उद्देश्य खुदा की खुशहाली हासिल करना होता है और खुदा को राज़ी करने के लिए इंसान को झूठ बोलना छोड़ना होगा। दुनिया से झूठ कम होगा। खुदा को राज़ी करने के लिए इंसान को घूस लेना छोड़ना होगी, दुनिया से घूस कम हो जाएगी। खुदा को राज़ी करने के लिए इंसान को अन्याय और अत्याचार बंद करना होगा, दुनिया से अन्याय और अत्याचार कम हो जाएगा। खुदा को राज़ी करने के लिए इंसान को भ्रष्टाचार यानी करप्शन छोड़ना होगा,
तो दुनिया से भ्रष्टाचार कम होगा। इसके नतीजे में दुनिया में सुख शांति की बहार आएगी और धरती स्वर्ग बन जाएगी। एक ईश्वरवाद को मानने का मतलब ये है कि ये माना जाए कि खुदा ने इंसान को पैदा किया और उसकी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांटा। मौत से पहले की ज़िंदगी जिसको प्री डेथ लाइफ कहा जाता है, और मौत के बाद की ज़िंदगी जिसको पोस्ट डेथ लाइफ कहा जाता है, और इसके बीच में डेथ को यानी मौत को रखा। पहली ज़िंदगी परीक्षा के लिए है और यह अस्थायी और ख़त्म होने वाली है, और दूसरी ज़िंदगी सज़ा या इनाम के लिए है और वो हमेशा रहने वाली है, और दोनों के बीच मौत का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र है। खुदा है, देख रहा है, उसका सामना करना है। वह इंसान के विचारों को देखता है, उसकी आवाज़ों को सुनता है और उसकी आवाज़ें लहरों के रूप में रिकॉर्ड कर रहा है। ये मानना इंसान में जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और वो दूसरों का भला चाहने और हक़ और अधिकार देने वाला एवं अन्याय और अत्याचार न करने वाला इंसान बन जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, प्रलोक यानी आखिरत में हर आदमी को 4 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, उम्र किन कामों में गुजारी। नंबर 2, जवानी की सलाहियतें यानी ताकतों को किन कामों में लगाया। नंबर 3, दौलत कैसे कमाई और कहाँ खर्च की। नंबर 4, जो ज्ञान यानी इल्म अल्लाह ताला से तुम्हें मिला उस पर तुमने कितना अमल किया और उसके मुताबिक समाज में क्या योगदान दिया। एक ईश्वरवादी इंसान उम्मीद और डर के बीच में सामंजस्य पैदा करता है। एक ईश्वरवाद का मानना इस बात स्वीकार करना है कि खुदा अत्यंत दयावान है और माफ़ करने वाला है, मगर न्याय और इंसाफ करने वाला और कठोर सज़ा देने वाला भी है। ये बात इंसान को उम्मीद और डर के बीच रखती है, क्योंकि अगर केवल उम्मीद ही उम्मीद हो तो इंसान ढीठ हो जाता है और बेझिझक गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर केवल डर ही डर हो तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उम्मीद और डर के बीच वाली स्थिति हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के कथन में पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर आसमान से आवाज़ आए कि एक आदमी दुनिया में से नर्क में जाएगा तो मैं समझूंगा कि वो मैं हूँ, और अगर आसमान से आवाज़ आए कि एक आदमी दुनिया से स्वर्ग में जाएगा तो मैं समझूंगा कि वो भी मैं हूँ। एक ईश्वरवादी इंसान हर समय सतर्क रहता है। एक ईश्वरवाद के मानने वाला ये मानता है कि खुदा मालिक यानी लॉर्ड है और मैं दास यानी उसका ग़ुलाम और स्लेव हूँ। तब उसकी पूरी ज़िंदगी इबादत यानी स्लेवरी बन जाती है। इस तरह वो हर समय फुल टाइम खुदा के संपर्क यानी कांटेक्ट में रहता है। इस्लाम इंसान के लिए कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, बल्कि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी पर छाया हुआ होता है। ऐसा आदमी हमेशा सतर्क और सावधान रहता है। इंसान का 2 तरीक़ों से सुधार किया जा सकता है, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। एक तरीक़ा ये है कि कानून, ताकत या सज़ा का डर पैदा करके इंसान को बुराई करने से रोका जाए, और दूसरा तरीक़ा ये है कि उसके दिल के अंदर ये अक़ीदा और विश्वास पैदा किया जाए कि कोई सर्वशक्तिमान खुदा है जो उसे पूरी तरह देख रहा है और एक दिन उसे उसके सामने पेश होना है और अपने सब कर्मों का हिसाब देना है। क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बेहद ताकतवर हैं, जिन्हें कानून और आदि किसी चीज़ का डर नहीं होता। उन्हें केवल एक ईश्वरवाद की धारणा ही ठीक रख सकती है। ये धारणा अथवा आस्था सामाजिक चेतना यानी सिविक सेंस पैदा करती है। एक ईश्वरवाद का मानने वाला एक जिंदा खुदा को मानता है, इसलिए वो कभी कानून नहीं तोड़ता, किसी की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करता। एक ईश्वरवाद का मानने वाला एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी, अच्छा सैनिक, अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर और अच्छा क्लर्क साबित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक ईश्वरवाद के बारे में जो ये बातें बताई गई हैं, इस पर आप और अध्ययन करेंगे, इसको और बड़े पैमाने पर गौर फिर करने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की चेतना करने और उस पर चलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।